नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन छोटे छोटे मगर बेहद शक्तिशाली उपकरणों की जो हमारी टेक्नोलॉजी को एक पल में जबरदस्त ऊर्जा देते हैं। हम कैपेसिटर को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे की तरह नहीं बल्कि उस चाबी की तरह समझेंगे जो इंस्टेंट पावर को अनलॉक करती है। तो आइए इस दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि कुछ डिवाइस जैसे कैमरे का फ्लैश या फिर एक जान बचाने वाला डिफाइब्रिलेटर अपनी सारी की सारी एनर्जी एक झटके में कैसे छोड़ देते हैं? कोई आम बैटरी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर इसका राज क्या है? जवाब एक बहुत ही खास डिवाइस में छिपा है। और वो जवाब है कैपेसिटर। आप इसे बिजली की एनर्जी के लिए एक छोटे से सुपरफास्ट रिजर्वॉयर की तरह सोच सकते हैं। ये बस सही मौके का इंतजार करता है और बूम, सारी एनर्जी एक साथ बाहर। तो आखिर ये होता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में एक कैपेसिटर में दो मेटल की प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के बीच में होती है एक इंसुलेटिंग चीज जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसका सीधा साधा काम है एनर्जी को इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर करना। पर ये एनर्जी स्टोर होती कैसे है? ये सिर्फ चार्ज इकट्ठा करने जैसा नहीं है। असल में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने और फिर उस फील्ड में एनर्जी भरने का कमाल है। आइए समझते हैं कि ये काम होता कैसे है। यहाँ फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका सीधा सा मतलब है वो मेहनत, वो काम जो एक जैसे चार्ज को एक साथ दबा के रखने या अलग अलग चार्ज को दूर रखने में लगता है। कैपेसिटर बस इसी मेहनत को एनर्जी के रूप में पकड़ कर रख लेता है। इस प्रोसेस को ऐसे समझिए, मान लीजिए पहला चार्ज प्लेट पर आया, कोई मेहनत नहीं, आराम से आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा चार्ज आता है, वो एक दूसरे को धकेलना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें एक साथ रखने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है, एक काम करना पड़ता है। और यही काम, यही मेहनत कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी बनकर स्टोर हो जाती है। और जानते हैं उस सारी मेहनत का नतीजा क्या है? वो इस एक छोटे से फॉर्मूले में छुपा है। स्टोर्ड एनर्जी, जिसे हम यू से दिखाते हैं, वो सीधे सीधे चार्ज क्यू और वोल्टेज V पर निर्भर करती है। मतलब जितनी मेहनत उतनी एनर्जी। अब देखिए, बात यहाँ और भी मजेदार हो जाती है। हम इसी एनर्जी को कैपेसिटर की एक और खूबी, जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। इससे हमें कैलकुलेशन के लिए और भी रास्ते मिल जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमें सर्किट के बारे में क्या क्या पता है। लेकिन बात सिर्फ टोटल एनर्जी की नहीं है। ये भी तो जानना जरूरी है कि प्लेट्स के बीच की छोटी सी जगह में कितनी एनर्जी ठूस ठूस कर भरी हुई है। इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये कैपेसिटर की एफिशिएंसी को दिखाता है कि कितने कम जगह में कितनी ज्यादा एनर्जी पैक है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक कैपेसिटर को और भी बेहतर और भी पावरफुल बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यही एंट्री होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। ये सिर्फ एक इंसुलेटर नहीं है, ये तो एक असली परफॉर्मेंस बूस्टर है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे ही हम प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं ना, दो कमाल की चीजें होती हैं। पहली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है। और क्योंकि फील्ड कमजोर हो गया, तो हम उसी वोल्टेज पर और ज्यादा चार्ज भर सकते हैं। इसका सीधा नतीजा कैपेसिटेंस यानी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सार ये है कि डाई इलेक्ट्रिक एक तरह से कैपेसिटर के लिए ज्यादा जगह बनाता है ताकि वो और चार्ज रख सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने कैपेसिटर को सुपरचार्ज कर रहे हो। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो एनर्जी पहले से स्टोर्ड है उसका क्या होता है? इसका जवाब इस बात पे है कि कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है या नहीं। और यकीन मानिए, दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ साफ दिखा रही है। अगर कैपेसिटर अकेला है तो उसका चार्ज फिक्स रहता है और डाइलेक्ट्रिक डालने पर एनर्जी असल में घट जाती है। लेकिन अगर वो बैटरी से जुड़ा है तो वोल्टेज फिक्स रहता है और कैपेसिटर बैटरी से और एनर्जी खींच लेता है, जिससे उसकी स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाती है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। तो ये सारी थ्योरी असल जिंदगी में कहाँ काम आती है? जवाब है हर जगह। हमारे फोन के छोटे से सर्किट से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड तक कैपेसिटर्स हर जगह मौजूद हैं। हमारे ज़्यादातर गैजेट्स जैसे फ़ोन चार्जर एसी करंट को डीसी में बदलते हैं। इस प्रोसेस में ना वोल्टेज में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। कैपेसिटर्स इन्हीं उतार चढ़ाव को बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ कर देते हैं ताकि हमारे डिवाइस को एक स्टेबल और भरोसेमंद पावर सप्लाई मिले।
अगली बार जब आप रेडियो पर अपना पसंदीदा स्टेशन लगाएं तो याद रखिएगा कि आप असल में एक कैपेसिटर को एडजस्ट कर रहे हैं। ट्यूनिंग सर्किट में कैपेसिटर का इस्तेमाल खास फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसी वजह से हम हवा में मौजूद हजारों सिग्नल्स में से सिर्फ अपनी पसंद का गाना सुन पाते हैं। और अब बात करते हैं बड़े पैमाने की। कैपेसिटर बैंक्स, यानी बहुत सारे कैपेसिटर्स मिलकर जबरदस्त मात्रा में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेजर्स में, बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए भी किया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक पल में भारी मात्रा में एनर्जी दी जा सके। तो कैपेसिटर हमें एनर्जी को स्टोर करने और उसे तुरंत रिलीज करने की एक शानदार ताकत देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक होती जा रही है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एनर्जी स्टोरेज में अगली बड़ी क्रांति कहाँ से आएगी? क्या वो और भी एडवांस्ड कैपेसिटर होंगे या कुछ बिल्कुल नया? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को दिशा देगा।